देखो बच्चों यहाँ पे पूरा ध्यान देंगे, ये ना क्वेश्चन के साथ साथ ना पूरा टॉपिक क्लियर करने वाला हूँ, तो ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन नहीं, ये पूरा टॉपिक ही लेने वाला हूँ। हर क्वेश्चन के साथ आपका टॉपिक कंप्लीट होते चलेगा, तो थोड़ा ध्यान से समझना। आपसे पूछूंगा कम, एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा, ठीक है। मारूंगा कम, घसीटूंगा ज्यादा, ऐसा वाला हिसाब किताब। हाँ? देखो क्या बोला है कि नहीं, दो संख्याओं का कुल योग। अभी दो संख्याओं का योग, योग मतलब क्या होता है, बेरीज, एडिशन, सम, है ना। तो यहाँ पे दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस बी, ये दो संख्याएं, उनका योग कितना दिया है, 25 दिया है बच्चों, ठीक है, ऐसा समझना है। और उनका अंतर 13 दिया है। क्या दिया है, अंतर 13 दिया। अंतर बोले तो माइनस a माइनस बी बराबर कितना दिया है, 13। तो यहाँ पे सवाल कितने प्रकार के पूछे जाते पता है, तो उसने बोला वो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। तो इसमें सवाल कितने प्रकार के आते हैं, पहले तो छोटी संख्या पूछी जाती है, या बड़ी संख्या पूछी जाती है, या दोनों संख्याएं पूछी जाती हैं, या फिर उनका गुणनफल पूछा जाता है। गुणनफल बोले क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रेलवे के लिए, आर्मी के लिए, स्टाफ सिलेक्शन के लिए, पुलिस के लिए। दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा होगा आप लोगों ने ना, तो दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। तो सवाल में क्या करना बच्चों, जब भी इस तरीके के सवाल आएंगे, जब दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तो अगर इसमें आपको छोटी संख्या निकालनी है, क्या निकालनी है, छोटी संख्या, ठीक है, या फिर आपको बड़ी संख्या निकालनी है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों निकालने का मेथड समझो। यहाँ पे जो योगफल और अंतर दिया है ना, छोटी संख्या निकालना होगा तो उनका माइनस करके आधा करो। क्या करना है, माइनस करके आधा करो, मतलब 25 माइनस में कितना, 13 बटे में कितना, 2। आपको इससे क्या मिल जाएगी, छोटी संख्या। 25 में से 13 गए कितने बचेंगे, 12, और 12 का आधा कितना होता है, 6। मतलब छोटी संख्या कौन सी है, 6। आपको जब बड़ी संख्या निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी, बड़ी संख्या, ठीक है। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना बच्चों, दोनों को जोड़ना। दोनों को जोड़ने के बाद क्या करना, आधा करना। क्या करना, दोनों को जोड़ना और आधा करना, आपको बड़ी संख्या मिल जाएगी। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, 25 और 13 को, 25 और 13 को जोड़ो, कितना हो जाएगा, 25 प्लस 13 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा, 38 का आधा कितना होता, 19। इसका मतलब बड़ी संख्या 19 और छोटी संख्या कौन सी है, 6। ऑप्शन में है क्या, देखो 4 नंबर का। तो बच्चों समझ में आया, तो उसने बोला वो संख्या कौन सी है, 19 और 6। समझ में आया। इस तरीके के प्रश्न आते हैं कि दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया होगा, तो छोटी संख्या निकालने के लिए उन दोनों का अंतर बटे में 2, बड़ी संख्या निकालनी होगी तो योगफल बटे में 2, और गुणा निकालना होगा तो क्या करना, बाद में इनका गुणा कर लो। समझ में आया, चलो लिखो फटाक से। सवाल नंबर बच्चों 2 देखेंगे ना, 2 नंबर के सवाल में क्या दिया, वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 30, 53, 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। शेषफल म्हणजे काय असतो, बाकी, काय असतो, बाकी। मतलब इसमें से कौन सी संख्या है 21, 13, 19 से 23 में से, कि जिसमें से इन तीनों संख्याओं को भाग देना, और भाग देने पर जो शेषफल आएगा सब में क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। और बड़ी से बड़ी संख्या बोली है ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या इन सब में सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी है, 23। 23 से भाग दे के देखो, 23 से भाग देने पर समान शेषफल आ रहा है क्या, देखो जब आप 30 को 23 से भाग दोगे तो 23 से का 23, कितना बचेगा, 7। यहाँ पे 7 बचा, ठीक है। जब आप 53 को 23 से भाग दोगे, 53 को 23 से, तो 23 दूनी से 40, 23 दूनी 46 होता है ना, कितना बचेगा, 7 शेषफल। देखो यहाँ पे भी 7 बच रहा है। इसके बाद जब 99 को 23 से भाग दोगे, 23 का पार्ट आता है, 23 का 23, 23 40, 23 69, 23 चौक 92, 23 चौक 92। जब माइनस करो कितना बच रहा है, 7। देखो हर कंडीशन में 7 बच रहा है, मतलब इसका आंसर कौन सा है, 23 है बेटा, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखो, ये लिखना है, चलो ये लिखना है, इसमें भाग देके देख लेना फटाफट, है कि नहीं, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं, भाग देके देख लेना। अगला सवाल देखो 3 नंबर का, 3 नंबर का सवाल क्या बोला है कि एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर, मतलब इसमें से ना वही संख्या जोड़ना है, उस संख्या में वही संख्या जोड़ना है, ठीक है। तो क्या करना है कि उत्तर कितना आता है, 17 आता है। देखो एक संख्या में वही संख्या तथा
5 जोड़ने पर उत्तर कितना आता है? 17 आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, तो बिना ऑप्शन के भी आंसर कैसे आएगा बच्चों पता है? देखो यहाँ पे क्या करना कि जो 17 उत्तर दिया है ना, 17 में सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? 5 माइनस कर लो। देखो सवाल को ना उल्टा करना कभी भी, पहले लास्ट में इसने 5 जोड़ा है तो पहले क्या करेंगे? 5 घटा लेंगे, तो 17 में से 5 माइनस किए कितना बचता है? 12 बचता है। अब 12 में क्या बोले? जो 12 है ना, एक संख्या में वही संख्या जुड़ी है, मतलब वो संख्या डबल है। क्या है? वो संख्या डबल है। तो क्या करना है? इसको आधा कर लेना। 12 का आधा कितना होता है? 6। तो इसका आंसर कितना आ गया? 6 यहाँ पे आ गया। ठीक है, या फिर इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे पता है? यहाँ पे क्या करना था अपने को कि यहाँ पे ऑप्शन लेना था, 2 में 2 जोड़ो 4, 4 में 5 जोड़े 9 आ रहा है, उत्तर 17 आ रहा है क्या? नहीं। 6 में 6 जोड़े 12, 12 में 5 जोड़े 17, देखो आंसर आ गया। वैसे भी मिल जाएगा, है कि नहीं? चलो लिख लो फटाफट। देखो सवाल क्या दिया है 4 नंबर का, इसमें बोला गया है कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 175 में से घटाने पर, क्या बोला है? घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या बनती हो। अब देखो 175 दिया है, तो 175 में से ना 7, 6, 3 या 2 में से कोई एक संख्या माइनस करनी है कि माइनस करने पर वो वर्ग संख्या बने। अच्छा ये बताओ 175 के आसपास वर्ग संख्या कौन सी है? 169 है ना। तो क्या करना था यहाँ पे बच्चों कि 175 में से 169 माइनस करना था। सिर्फ माइनस करो तो कितना आ जाएगा? 6। मतलब 175 में से 6 माइनस पर करने पर आपको वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 6। आप समझ में आया? अगर 175 में से 6 माइनस करोगे तो अपने को 169 मिलेगा, जो कि 13 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 13 का वर्ग। बोल, वही तो बताया बेटा मैंने अभी। उल्टा इसलिए किया क्योंकि आसपास की वर्ग संख्या ज्ञात रखो, है ना। अब यहाँ पे हो सकता था कि अगर डिफरेंस ज्यादा आता तो आप सब संख्या लेके बैठते थे। इससे पहले क्या करना, आप वर्ग संख्या याद रखो, उसमें से वर्ग संख्या माइनस करो, आंसर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। क्लियर हुआ? यहाँ पे 5 नंबर का देखो, 5 नंबर में क्या बोला है कि वर्ग बोला है। क्या बोला है? वर्ग। यहाँ पे वर्ग निकालना था, तो वर्ग के लिए क्या करना बच्चों? 9 9 वाली संख्याओं का आपको ट्रिक बताया था कि 9 9 9 का वर्ग मतलब कि उसका 2 बार गुना करना है। कितने बार? 2 बार। मतलब 9 9 9 गुना में 9 9 और 9। जब इस तरीके के सवाल आते तो मैंने क्या बताया था कि सामने वाली संख्या में से एक माइनस कर लेना। 9 9 8। अब जितने 9 होंगे उतने 0 और जितने बार 8 होगा उतने बार 1। या फिर इनके फ्रेंड लिखने के लिए कहा था, 9 का फ्रेंड क्या होता? 0, 9 का फ्रेंड 0, 8 का फ्रेंड 1। लो आ गया इसका आंसर। ये दोनों सेम लिखे गए हैं, मतलब इनमें से दोनों आंसर करेक्ट है। ठीक है। 6 नंबर का सवाल, दिए गए विकल्पों में 4 अंकों की सबसे छोटी 4 से भाज्य संख्या क्या होगी? मतलब यहाँ पे देखो सारी संख्याएं 4 अंकों की है, बराबर है। अब उसने 4 से भाग देने के लिए कहा है, तो सबसे छोटी संख्या पहले। अब 4 की कसौटी क्या होती है बच्चों, पता है ना? लास्ट के 2 डिजिट। अब लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे 2 शून्य दिए गए, यहाँ पे 0 2 दिया गया है, यहाँ पे 0 4 दिए गए, यहाँ पे 0 6। 0 6 4 से भाग जाता नहीं है, 0 2 में 4 से भाग जाता नहीं है। अब 0 4 में से भी भाग जाता है और 0 0 मतलब भाग जाएगा ही। तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी है? 1000। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1000। पहला इसका आंसर सही है। 8 नंबर का सवाल देखो, 8 नंबर का सवाल क्या दिया है? सॉरी 7 नंबर का। ठीक है, एक काम करो, पहले ये लिख लो, इसके बाद देखते हैं। ठीक है, जगह खाली करनी पड़ेगी मेरे को। देखो 8 नंबर का पूरा टॉपिक क्लियर करता हूँ। सबसे पहले 8 नंबर बोले किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है। देखो यहाँ पे जो वर्ग होता है, वर्ग के बारे में थोड़ा सा लॉजिक समझो। वर्ग है, हेलो, यहाँ पे वर्ग के बारे में कुछ नियम देखेंगे। जब भी 2 संख्याओं का वर्ग होता है, जैसे कि आपने लिखा 2 का वर्ग, 2 कौन सी है? धनात्मक संख्या की ऋणात्मक है? धनात्मक है।
तो धनात्मक संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक संख्याओं का वर्ग हमेशा धनात्मक, मतलब 2 का वर्ग कितना आएगा, और जिसके आगे कुछ साइन नहीं होता है उसके आगे क्या होता है, प्लस होता है। इतना पता है ना? ठीक है, ये हो गया आपका धनात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग मतलब 2 का वर्ग करना, -2 का वर्ग करना है, तो यहाँ पे 2 का वर्ग तो 4 आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग भी क्या होता है, धनात्मक ही होता है। मतलब यहाँ पे किसी ऋणात्मक पूर्णांक का जो वर्ग आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्या आएगा, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। समझ में बेटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। क्या आएगा, इसका धनात्मक आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? अगला सवाल हो रहा है प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र। देखो प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, बताओ जरा। क्या होता है, हाँ, n+1/2 है ना। देखो प्राकृतिक संख्याओं को n से दिखाते हैं, किसे, नेचुरल नंबर, और इनका जो योग का फॉर्मूला होता है योगफल, तो योगफल बराबर होता है इनका n+1/2, n+1/2। मतलब इसका कौन सा फॉर्मूला सही है, ये वाला करेक्ट है बच्चों। ठीक है, अब इसमें अगला सवाल दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात। ठीक है, ये अनुपात और समानुपात का टॉपिक है। कौन सा, अनुपात और समानुपात का दिया गया है, अनुपात और समानुपात, जो कि आपका टॉपिक हुआ नहीं है। लेकिन अनुपात समानुपात का बच्चों जब टॉपिक लेंगे ना, मैं आपको पूरे डिटेल में बताने वाला, तो फिलहाल में अभी इसकी तरफ ध्यान मत दो, है ना, ध्यान मत दो। ये टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर से जाएगा, तो बेटर ये बाद में क्वेश्चन लेते हैं। 11 नंबर का क्या बोला है, दो संख्याओं के बीच का अनुपात। यहाँ पे भी अनुपात में ही दिया है, लेकिन ये इजी सवाल है इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। दो संख्याओं के बीच का अनुपात क्या दिया है, 1:3, और उनका योग कितना दिया है, 240। तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, उन संख्याओं का अंतर पूछा है। तो बेटा अंतर निकालने के लिए क्या करना, जो ये दो संख्याएं थी ना, सबसे पहले उनका अंतर ले लो। अंतर मतलब क्या होता है, माइनस होता है। इन दोनों का अंतर कितने का आ जाएगा बताओ, 2 का, बटे में लिख लेना नीचे में, पता है क्यों, नीचे में इन दोनों को जोड़ लेना हमेशा। क्या आ जाएगा, 4 लिखे, और उनका योगफल क्या, अगर इन दोनों को जोड़ा है तो यहाँ पे तो योगफल दिया गया है, कितना दिया वो, 240, तो यहाँ पे उनका योग लिख लेना 240। अब इसको अपने को क्या करना है, कट करना है। 4 एकम 4, 4 छम 24, और ये 0, 6 दूनी 12, और ये 0, मतलब उनका अंतर कितना आ जाएगा, 120 का आ जाएगा। ऑप्शन में दिया है देखो, डी नंबर पे कौन सा आंसर है उसका, 120। क्लियर हुआ? चलो लिख लो इसको फटाफट। सवाल नंबर 12, दो संख्याओं का योग कितना दिया है। देखो सवाल देखो, दो संख्याओं का योग पहले समझाते हैं। दो संख्याओं का योग बोले तो a+b बराबर कितना दिया है, 95। पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। अगर पहली संख्या देखो, अगर पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, x + 15, क्योंकि उसने बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, सॉरी पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है। मतलब यहाँ पे क्या, ये मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है सब बताने में। देखो दूसरी संख्या x तो पहली संख्या 15 अधिक है, x + 15 हो गई, बराबर है। तो उसने क्या बोला है, तो छोटी संख्या कौन सी है, तो छोटी संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, कि देखो जो ये 15 अधिक है तो सबसे पहले वो माइनस कर लो, बराबर है। तो क्या किया अपन ने, 95 में से 95 में से 15 माइनस किए, कितने बचे, 80 बचे। 80 मतलब ये दोनों देखो समान आ गया, x समान हो गया, मतलब 2 बार x है, तो 2 बार x है, मतलब इसको आधा करो, आधा से कितना आया, 40। तो ये ना छोटी संख्या होगी, क्या होगी, छोटी संख्या 40। अगर बड़ी संख्या पूछा रहता, अगर बड़ी संख्या पूछे तो दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो क्या करो 95 में से आप 40 माइनस करो तो भी आपका आ जाएगा, बराबर है, या फिर इन दोनों को जोड़कर आधा करो तो भी आपका 55 आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको आंसर। सवाल नंबर 13 नंबर में क्या बोला है कि यदि किसी संख्या तथा उसके व्यक्तक्रम का योग, व्यक्तक्रम क्या होता है, व्यक्तक्रम क्या होता है, ध्यान दो,
व्यस्तक्रम मतलब होता है व्यस्त, क्या होता है, व्यस्त संख्या। व्यस्त में क्या होता है कि व्यस्त का मतलब होता है हंस का हर बनता है और हर का हंस होता है। अरे करने तो उसको जो करता है। यहाँ पे क्या है देखो बच्चों, व्यस्त मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का अंश का हर बनाना और हर का अंश बनाना। जैसे कि अगर किसी ने बोला कि x का व्यस्त संख्या क्या हो गया, x की व्यस्त व्यस्त संख्या, तो ये हो जाएगी 1 में x। अगर किसी ने बोला 5 की व्यस्त संख्या तो क्या हो जाएगी 1 में 5। अगर 2/3 की व्यस्त संख्या बोली तो क्या हो जाएगी 3/2। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला है 13 नंबर का सवाल, यदि किसी संख्या तथा उसके व्यस्तक्रम, व्यस्तक्रम का मतलब ही होता है व्यस्त, इंग्लिश में होता है रेसिप्रोकल, क्या होता है रेसिप्रोकल, ठीक है, का योग 17/4 है तो वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखो एक संख्या दी है और उसका व्यस्त दिया है, तो इनको ही जोड़ना था। जब आप प्लस करोगे ना तो कैसा होता है 5 5 25 और 1 26/5, इसका आंसर आएगा। 4 चौक 16 और 1 17/4, इसका उत्तर आएगा। देखो आंसर मिल गया अपने को। देखिए इसका क्या आएगा 2 दूनी 4 और 1 5/4 आएगा। 6 4 36 और 1 37/6, तो आंसर क्या हो रहा है 17/4। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा बता दे रहा है, ये वाला बी। फिर 14 नंबर का देखो, लिखना है इसको, लिख लो। देखो यहाँ तक तो समझ में आया कि डिफरेंस दिया था यहाँ पे 2 4 6 8 का। यहाँ पे क्या वर्ग संख्या दी थी, क्या थी वर्ग संख्या, और यहाँ पे क्या घन संख्या थी उल्टी में। 5 का घन, 4 का घन, 3 का घन, 2 का घन, 1 का घन, 1 आ जाएगा। बराबर बच्चों, तो यहाँ तक बस इतना ही इनफ करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। कितने सवाल हो गए अपने 18 तक, 18 तक हो गए। 18 तक यहाँ पे रखते हैं और बाकी सवाल हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आपका दिन शुभ हो।